चैट स्ट्रीम पे हम जो भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, सब जोक है। डन है। यो वेलकम बैक, क्या हाल है सारियानी, स्वागत है आप लोगों का। ओ हम दोनों आज वापस से साथ में आए हैं कई महीनों बाद। तुम्हें पता है हम लोग सर्टिफाइड हेटर्स हैं, तो आज किसी की तो माँ चुदने वाली है। तो चलो चैट, क्या हम लोग तैयार हैं? Are you guys ready? आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भैंचोद मैनिपुलेशन क्या होती है। ठीक है, जितना भी मैटर हुआ था मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम पे कवर कर दिया था। उसके बाद रचित ने 1 घंटे की वीडियो डाली है। मेरे को था कि भाई ये वीडियो मैं लाइव में ही देखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एडिट्स देखे यार रचित, शॉर्ट्स पे रील्स पे ना एडिट्स आ रहे हैं लाइव के। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये पीआर कराई किधर से गई है। नहीं पीआर नहीं, ये तो सपोर्ट है भाई फैंस का। पीआर तो खाली फुकरा भाई करवाते हैं, उनपे ज्यादा पैसा है। शिट गाइस, वो तो 3 लाख रुपए डालते हैं वीडियो पे। जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि ये कहां से पीआर हुई है, कान फाड़ दूंगा। मेरा तो यार ये पर्सनल मैटर भी नहीं था, पर अब पर्सनालिटी को छोड़ा जाए, क्योंकि कई क्रिएटर्स मैंने देखा जो लोग सपोर्ट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि रचित यार वी आर प्राउड ऑफ यू फॉर टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आई एम हियर टेकिंग स्टैंड फॉर माय फ्रेंड्स। और तुम्हें पता है मैं हवा में बातें नहीं करता, तो हम लोग फैक्ट्स के साथ बात करी जाएगी आज। फुल गोटे मुंह में रप्पा रप्पा, आज फुल बोकाचोदी सीन है। हम लोगों ने डिसाइड किया भाई देखो बहुत हो गया, नॉर्मल स्ट्रीम करके मैं 2 बातें कह दूंगा, वो 2 बातें सामने से कह देगा। माँ चुदा है ना, एक ही बार बैठते हैं, एक ही बार में गांड फाड़ देते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग ऑल इन, मुझे झाटा फर्क नहीं पड़ता किसको बुरा लगने वाला है, किससे क्या अफेक्ट होने वाला है। आज माँ चुदा है, जेल चले जाएंगे। आ जाओ, अब हम तुम्हें दिखाते हैं रप्पा रप्पा का मतलब क्या है भैंचोद। अगर तुम्हें दिक्कत है कि हम स्ट्रीम पे गालियां दे रहे हैं, तो भाई ये हमारे बात करने का तरीका है, हम किसी को पर्सनली नहीं दे रहे। अगर हम किसी को बोलते हैं ओए लंडके, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई क्या तू लंड से निकला है, नहीं, हमारे बोलने का तरीका है। तो लंडके तैयार है ना तू? चैट में बोल रहे हैं ओ निश्चय का गोटा आ गया, गोटे 2 हैं हम। सुन, जैसे अभी हमने खुद पे जोक मारा, रचित इसे कहते हैं खुद पे जोक मारना और खुद को बुरा ना फील करवाना। भैंगेलंड, एक सुई लग जाएगी, भैंचुद को फ्रैक्चर आ जाएगा। सेंसिटिव है। ओ चुप रहो। हाँ सेंसिटिव नहीं, सेंसिटिव गलत होता है। सेंसिटिव और इनसिक्योर होना बहुत गलत होता है। हाँ, तो मतलब उस हिसाब से तो भाई सेंसिटिव इंसान अगर कोई है तो उसको तो जेल हो जानी चाहिए। भैंचो तो एक बंदा सेंसिटिव कैसे यार चैट, आजकल लोग सेंसिटिव कैसे हो रहे हैं? सेंसिटिव होना तो क्राइम है, राइट? प्लस अगर उसके मिलियन में अगर सब्सक्राइबर्स है तो भाई वो घमंड के वजह से सेंसिटिव है। वी आर प्रोफेशनल हेटर्स, लेट्स गो हेटर्स असेंबल। यस सर। और उससे पहले www.focus.shop में जाके आप पी सकते हैं फोकस के क्रेजी फ्लेवर्स। मेरे पास है स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन। एक सेकंड रुको, कॉल आ रहा है। हेलो। फक। अच्छा, अबे मेरी 4 साल से ग्रजेस तो हैं, बट अब ये जो नई ड्रिंक लॉन्च हुई है, हाँ? उसकी तुम चाहते हो मैं बुराई करूं? फक! कितने पैसे दे रहे हो? ठीक है, करता हूं, इनडायरेक्टली कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करूंगा, इनडायरेक्टली करूंगा। मेरे मुंह से नहीं होगा, ठीक है? शब्द मेरे हैं पर बोल कोई और रहा है, पैसे मेरे खाते में जा रहे हैं। चलो चमन लंडूरे, शुरू कर रहे हैं चैट। अगर आपने ईयरफोन्स पहने तो अपने ईयरफोन थोड़े से दूर हटा दो, क्योंकि तुम्हें एक लंडके की आवाज आने वाली है, तो प्लीज बेयर विद अस राइट नाउ। हाँ ऑलराइट। Damn, my favorite commentary channel is back. So Let's goofy. go. Holy shit, so cool यार। Gatorade Focus का competitor 20 रुपए की बॉटल, let's go. Gatorade जस्ट 20 रुपए का एंड अच्छा है भाई, एनर्जी के लिए अच्छा है भाई। Right, नो फोकस हियर, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मेरे को दोबारा से कॉल आए और मुझे अक्यूज किया जाए कि भाई मुझे किसी ने पैसे दिए हैं बुरा बोलने के लिए। कितना सेल्फ अवेयर है, उसको पता है वो इतना छोटा है कि गेटोरेड वाले तो कॉल करेंगे नहीं। फोकस तक की है तो गेटोरेड को ले ले। अबे याद है 2020 का टाइम था एंड उस टाइम पे आई यूज्ड टू मेक GTA 5 की वीडियो। Unfortunately, उस टाइम पे सिर्फ घर में रह सकते थे, तो मैं दिन में 2-2 3-3 GTA 5 की वीडियोस रिकॉर्ड करता था। धीरे धीरे करके इन वीडियोस पे नंबर्स आने लगे। बिग थैंक्स टू बाय द वे टेक्नो गेमर्स। टेक्नो ने एक्चुअली एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, इसकी वजह से मेरी वीडियो पे अट्रैक्शन आया था एंड उसके बाद लोगों को मेरा वीडियोस बहुत पसंद आया एंड चैनल ग्रो करता रहा। इस चीज के लिए तो मैं टेक्नो को आज दिन कितना ग्रेटफुल है, क्रेडिट दे रहा है टेक्नो गेमर्स को। गाइस चैट W लिखो, W इन द credit दे रहा चैट। है। भाई ने बेसिकली बोल दिया कि उसकी GTA वीडियोस टेक्नो गेमर्स के वजह से चली थी। ह्यूज W फॉर बीइंग सो ग्रेटफुल। इतना एडमायर हो रहा हूं मैं कि भाई ऐसा होता है ना लाइफ में, जब कोई आता है और तुम्हारे लिए कुछ क्रेजी कर देता है, तो तुम्हें क्या होना चाहिए लाइफ में, यार मैं ना जिंदगी भर इसका ग्रेटफुल रहूंगा क्योंकि इसने मेरे लिए ये करा है। तो वो ग्रेटफुल नेचर होता है हर एक इंसान का।
वो रचित के पास भी है यार। दैट इज सो स्वीट टू वॉच, मतलब ऑलमोस्ट मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं चैट। टेक्नो गेमर्स, अभी आप अगर देख रहे हो, वैसे तो नहीं बट अगर आप देख रहे हो तो 4 साल रुकना है बस आपको, ये ग्रेटफुलनेस चली जाएगी सारी। 4 साल और टेक्नो गेमर्स, 4 साल के बाद आपका ही नंबर है, क्योंकि कुछ भड़वे सांप ही रह जाते हैं। और भाई रचित है, डसेगा ही। 1 मिनट रुकियो, एक चैट पढ़नी है मुझे इस माँ के लौड़े की। 1 मिनट। तेरे को कितने पैसे मिले हैं फुकरे ब्रदर से रचित के लिए बुरा बोलने के लिए? बच्चे मादर चो, तेरे को कितने पैसे मिले? ओ यार, रचित के फैंस मेरे को माँ की गाली दे रहे हैं। कोई गाली दे रहे हैं मतलब रचित ने बोला होगा, पक्का रचित ने बोला होगा, पक्का चैट, पक्का रचित ने बोला है। इररिस्पांसिबल नहीं बोला है, नहीं बोला ना रचित तूने इनको, तूने नहीं बोला होगा ना रचित कि मेरे को माँ की गाली दे, तभी दे रहे हैं ना, क्योंकि ऑडियंस जो बोलती है वो क्रिएटर डिसाइड नहीं कर सकते। जब मैं फुकरा भाई के लिए बिग बॉस के टाइम पे वीडियोस भी बना रहा था, मेरे को गालियां पड़ रही थी एल्विश यादव से, तो जब मैं एल्विश यादव से मिला भी प्लेग्राउंड 4 पे, मैंने भैया करके ही बात करी, क्योंकि मुझे पता है उस बंदे की गलती है ही नहीं, ऑडियंस तो जो मन में आता है वो करेगी। और ये जो तू मादर चोद यहाँ पे बज रहा है, राजा जोगजो, कितने पैसे मिले भड़वे, उसको कितने पैसे मिले थे सामने? तेरे बाप से नहीं पूछा तूने? कनपट्टे पे बजेगी, भोसड़ी के सामने आ गया बोलने। तो बोलना चाहता हूँ, देखो सारी गलतियां हम रचित भाई की नहीं बताएंगे, निश्चय भाई की भी एक गलती मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इन्होंने रचित भाई को फॉलो करा। फर्स्ट गलती पॉइंट आउट। शीश, सबसे बड़ी गलती थी निश्चय भाई की और फुकरा भाई की कि इस लंडके को फॉलो कर दिया इन द फर्स्ट प्लेस। ऐसे अनग्रेटफुल सांप, अनग्रेटफुल थोड़ी है ये तो, ग्रेटफुल है ना। आगे देख, क्रेडिट दिया, क्रेडिट दिया, सॉरी। मैंने इनको बहुत टाइम से देखा है एंड ही इज अ बिग क्रिएटर, और मैं उस टाइम पे इतना बड़ा कोई क्रिएटर था नहीं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने और वीडियोस बनाई एंड आई रिमेंबर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मैंने हिट किए थे, तब मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था अपने गंजा होने का, एंड दैट वाज माय फर्स्ट कोलैब विद ट्रिगर्ड इंसान। हेलो भाई, हेलो निश्चय भैया। ब्राउन एग विद बियर्ड, अंडा, भोसड़ी का अंडा। वो देख फोन, देख वो फोन भी नहीं है बहनचोद, ये नहीं है ना फोन। या मैं ट्रिप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा दारू पी ली है स्ट्रीम के पहले। सॉरी हाँ गाइस, आज ना मैंने आयुष को दारू पी के आने के लिए बोला, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेरी स्ट्रीम है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मेरे दोस्त दारू पी के कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नया रूल आया है यूट्यूब पे गाइस, तो हम नया रूल फॉलो कर रहे हैं। के बाद आई वेंट टू टीम वाइटैलिटी, जिसमें ट्रिगर्ड इंसान आई, एंड उसके बाद मैंने और निश्चय भाई ने बहुत वीडियोस बनाई साथ में, लाइक दिस इज बिकॉज हम एक ही टीम के हिस्सा थे। तो इज जस्ट बिकॉज तुम एक ही टीम के हिस्सा थे कि वो तेरे साथ कोलैब करने विलिंगली आते थे? ओ आई गेस तुम लोग एक ही टीम के हिस्सा थे इसलिए कोलैब करते होंगे, क्योंकि ग्रेटफुल तो तू शायद ना सर्टेन क्रिएटर से ही होता है। तू भी ऐसा फिगर आउट कर लेता है कि बड़े क्रिएटर 5 हैं, एक ने मेरे को कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, आई एम सो ग्रेटफुल, बाकी सारे लंड पे बजे इसके, है ना, बाकी सब पे ये फेवर करता है। अरे नहीं, तब ये छोटा था ना। ओ फक, हाँ, ये तो छोटा है, बड़े हैं तो बड़ों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बड़े जैसे ही रहें वो। हाँ फक, माय बैड चैट, माय बैड, आई एम सो सॉरी चैट, मेरे लिए एल स्पैम कर दो एक बार। फुकरा भाई ने बोला, ये फुकरा भाई ने एल स्पैम करवाया चैट। पीआर हो रही है, पीआर नया वर्ड सीख गए ना सारे बहनचोद, कुछ भी हो रहा हो पीआर। तुम्हें तो पता है जब मैं पहले वीडियोस बनाता था, मैं जिस भी क्रिएटर पे वीडियो बनाता था मेरे को गालियां पड़ती थी, शॉर्ट्स बनते थे भाई, सामने तुम किसी को कुछ बोलोगे तो उसके फैंस तो तुम्हारी गांड मारेंगे ना। अब इसका ये मतलब थोड़ी वो बंदा खुद बोल रहा है। आज की स्ट्रीम के बाद भी मुझे पता है रचित के जो भी बंदे हैं वो मेरे पे एडिट डालेंगे, मेरे को माँ बहन की गालियां देंगे, अभी भी चैट में बज रहे, मैंने इनफैक्ट दिखा भी दिया। तो क्या इसमें रचित की गलती है? नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, पर मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ गाइस, मेरे को पैसा नहीं कमाने ये वीडियो से, मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ। ये कौन सा मॉरल हाई ग्राउंड है बहनचोद की? मैं तो माँ की चूत, मैं इस स्ट्रीम से फुल पैसे कमा रहा हूँ, इसके बाद इसकी हाईलाइट भी डलेगी दूसरे चैनल पे, मैं उससे भी पैसे कमाऊंगा, उसमें हम डालेंगे 5-6 ऐड। चैट मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये इतना बड़ा मैनिपुलेशन है और ये बहुत लोग करते हैं, ठीक है, बहुत लोग करते हैं कि यार रिस्पॉन्स वीडियो बनाते हैं, पहली चीज आते ही बैम, मैंने मोनेटाइज नहीं करी, मैं पैसे नहीं कमा, तो भोसड़ी के तो ये पूरे मैटर पे ना ब्रेन रॉट है। तुम लोग गाने पे घुस रहे हो क्योंकि रिएक्ट करो। मेरे को एक बंदा चैट पे, कल मैं वैलो खेल रहा हूँ, भैंचो चुपचाप, बंदा कह रहा है भाई रचित ने रिस्पांस डाल दिया, अब तो आपकी गांड फट गई। अबे लौड़े, रिस्पांस भी नहीं है ये, झटवी सी बात है ये, इसका तो मैं बोल नहीं रहा था, मैं बोलना ही नहीं चाह रहा था, मेरे को लगा दिमाग होगा लोगों पे समझने की, पर नहीं है, आके बताना पड़ रही है ये बात। उनके अकॉर्डिंग मैं बहुत क्रिएटिव था एंड मेरे लिए ही वाज लाइक अ बिग ब्रदर। दूसरी गलती इसको बोल दिया, इसको भाई कोई बड़ा क्रिएटर आज के बाद ना किसी छोटे क्रिएटर को अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई तो 4 साल बाद 5 साल बाद जाके कौन डस दे कुछ नहीं पता। भाई कितने डीएम्स आते हैं पता है कि भाई कोलैब कर लो, नहीं रिप्लाई किया, 2 हफ्ते बाद गालियां। अबे हर कोई हर वक्त नहीं रिप्लाई कर सकता। उसके अलावा भी बड़े क्रिएटर आज की डेट में, भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, सौरव जोशी का। सौरव जोशी के लोग घर पे जाके
वीडियो व्लॉग बना रहे थे और फिर क्या कहते हैं, सौरव जोशी तो हेटर है, वो बहन का लंड हमसे बात नहीं करता ढंग से, उसकी गांड मार रहे थे, राइट। सौरव जोशी ने कोलैब करना बंद कर दिया क्योंकि लोग बाद में जाके उसके ही अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं कि इस पे तो एटीट्यूड है। अबे तो बंदा क्या करे, बंदा तुमसे मिल रहा है तो तुम कह रहे हो एटीट्यूड है, बंदा तुमसे नहीं मिल रहा तो तुम कह रहे हो फैंस की कदर नहीं करता। ऐसे झटुए जब तक रहेंगे ये चलता ही रहेगा इंडस्ट्री पे भाई। हर बड़े अभी तुम्हें पता है ना लिटिंट पे क्या हुआ भाई, तुम्हें तो आधा पता भी नहीं है अंदर अंदर की बात। एक पैनल पे कोई एक था जिसका ना एक शो आने वाला था, अभी वो शो कैंसिल हो गया पूरा, मतलब उसको शव कर दिया शो को। कोई पैनल में कोई एक था जिसका शो आने वाला था अभी इस हफ्ते, क्योंकि मेरा भी एक शो आने वाला है इसलिए मुझे पता है। और उस पे भैन चो तुम सोच नहीं सकते कितने पैसे लग रहे। और जिस बंदे की बात कर रहा हूं ना उसने कुछ ज्यादा बोला भी नहीं था, उसका शो बंद हो गया। ज्यादा उसने कुछ नहीं बोला था भाई, लेजिट। और उसके बाद उसका जो वो एक शो रिलीज हो रहा है या होने वाला, मैं हिंट भी नहीं दूंगा, उसमें वो पार्ट थी, उसको वहां से बैन कर दिया कि ये नहीं आ सकती प्रोमो में। जो तुम सोच रहे हो बड़ा यूट्यूबर कैसे करेगा कोलैब। Let's move forward to 2025. Like today, right now, ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान यानी मल्हान ब्रदर्स के जो फैंस हैं वो पुलिस को मेरी स्ट्रीम भेज रहे हैं और मेरा चैनल भेज रहे हैं एंड वो मेरे ऊपर केस कराने की बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो यूट्यूब को टैग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाए। इतना ही नहीं, वो मेरे को मम्मी पापा की गालियां दे रहे हैं एंड उससे भी सबसे खराब चीज, एक फेक फ्रेंड, दोगला फ्रेंड, और ऐसे दिखा रहे हैं कि कितना कुछ किया है ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान ने मेरे लिए। और तो उन्होंने थोड़ी अगर बहन चो गांड सुलग गई, पुलिस कंप्लेन एक टैग किया है तो पुलिस कंप्लेन, बहन चोद एक बार वो ट्वीट खोल, उसमें पुलिस कंप्लेन क्या होता है, पुलिस कंप्लेन है, वो ट्विटर है वो। अगर भाई तुमको कोई आके तुम्हारे घर पे मार के चला गया, तुम पुलिस कंप्लेन करते हो या तुम ट्विटर पे पुलिस कंप्लेन करते हो? ट्विटर पे पुलिस कंप्लेन होती है क्या? कोई नहीं कर रहा भाई, तेरे को लोग बस गालियां दे रहे भाई। हेट मिलती है जब तू किसी पे कुछ बोलता है, हेट मिलती है। इसने पूरा ब्लेम ही डाल दिया कि भाई निश्चय और फुकरा ने मेरे वो खुश हो रहे हैं। अरे पीआर होगी भाई, वो पीआर करवाई है, ट्विटर पे पीआर करवाई है रचित रो के ऊपर, जो बहुत फेमस है ट्विटर पे। तुम्हें पता है भाई, तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हो, कोई बड़े क्रिएटर पे कोई कुछ बोलता है तो उसके फैन पेजेस तो गाली देने आएंगे ही, कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब मान लो निश्चय भाई ने कल स्टोरी लगा के बोल दिया या फुकरा भाई ने बोल दिया कि गाइस रचित को गालियां मत दो, तुम्हें लगता है बंद हो जाएंगी? रचित तेरे को लगता है गालियां बंद हो जाएगी? मेरी चैट में कोई भी रचित को गाली नहीं देगा, ठीक है? सेट है चैट, मैंने बोल दी। अब अगर तुम गालियां दे रहे हो, मेरी क्या गलती भाई? ये कितना चूतिया है भाई, इसको लोग फैन पेजेस गालियां दे रहे हैं। इस पे लोगों ने ट्वीट कर दिया कि भाई पुलिस वालों, पुलिस इसको जेल करो, ये दारू पी रहा है स्ट्रीम पे। तो ये गुस्सा हो गया फुकरा और ट्रिगर से। कैसे? मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सोच के। क्रिएटर्स आके कॉल कर रहे हैं कि निश्चय भाई तो आपके दोस्त हैं, फुकरा भाई तो आपके दोस्त हैं, व्हाट हैपेंड? आखिर इन दोनों लोग ने आपको अनफॉलो क्यों कर दिया? वेलकम टू माय साइड ऑफ द स्टोरी। ये वीडियो में मैं मेजरली जो है ना 3 चीजें एड्रेस करने वाला हूँ, ठीक है? क्या हो गया जिसके चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं, वो क्यों हुआ, रीजन, और वो होने के बाद आखिर मैंने क्या किया, ये 3 चीजें, क्योंकि काफी लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट है। नहीं रोने का रल्ला, सिंपल। आई एम गोना शो यू कि मल्हान ब्रदर्स कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं और कितनी जल्दी इनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं कि ये किसी को भी मम्मी पापा की गालियां सुनते हुए देख सकते हैं। क्या करें? तेरे घर आए बैठे, ओ बेटा आपको मम्मी बहन की गालियां दे रहे हैं, आई एम सो सॉरी, तेरे घर आके बैठे, तेरे पीछे बेड है, इधर फुकरा भाई बैठेंगे, इधर निश्चय भाई बैठेंगे और यहाँ बैठ के तेरे सर पे हाथ रखेंगे कि बेटा आई एम सो सॉरी, ब्रो यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड ना, इसने बोला है कि कितने लाइट हार्टेड हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स इतनी जल्दी हर्ट हो जाती है। देखो एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है ना? जैसे आपको भी फैंस की बातें बुरी लगी तो वो इंसान नहीं है क्या? कंसिडरिंग उनके नंबर्स बड़े हैं या वो बड़े यूट्यूबर है, ये सब तो चीजें मैटर भी नहीं करता, तो वो एट द एंड इंसान नहीं होते। सेंसिटिव होना गलत कब से हो गया? मेरे को एक ये बात बता दो कि सेंसिटिव अगर कोई है इंसान तो वो गलत कैसे? मान लो ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये स्ट्रीम कर रहा है, इसने मेरे को कुछ बात बोल दी और मेरे को बुरी लग गई, दिल पे लगती है दोस्तों में। मैंने इसको भाई आयुष को फोन किया कि देख आयुष, तूने जो बोला ना मेरे को अच्छा नहीं लगा, ऐसा मत बोलियो, ठीक है? ये बोलेगा ठीक है भाई, ये अगर अच्छा होगा तो ये पार्ट कट कर देगा। ये कोई जताने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये दोस्ती में होता है। इसने बोला कि दोनों भाई बहुत सेंसिटिव हैं, इनके ऊपर कुछ बोलो तो ये कॉल कर देते हैं। चैट तुमको पता है 1.5-2 साल पहले जब मैं स्ट्रीम करता था, रचित की वो बीआर बेनम वाली स्ट्रीम आई थी, तो मैंने इसका मजाक उड़ाया था। तब भाई मैं तो इसका हमेशा से गुड टर्म्स में ही था, ठीक है? मेरे को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। मैंने बोल दिया बीआर बेनम, ये ना वाह को बा बोलता है,
ठीक है, तो मैंने बैनम बोल दिया, मैं मजाक उड़ा रहा हूं फुल, BR बैनम। ये मेरी चैट में भी आया था तब, और इसने चैट में क्या लिखा, बैनम। तो मुझे लगा कि भाई देख वो भी इंजॉय कर रहा है जोक, तो मैंने और बैनम बैनम किया। उसके बाद रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने कोई स्ट्रीम करी थी, मैंने कुछ इसको बोल दिया ऐसी इस सिमिलर जोक पे कि इसके बोलने के तरीके मैंने फिर से, और ऐसा भी नहीं कि गांड मारते हुए, गांड तो मैं तेरी आज मार रहा हूं, उस दिन तो मैं मजाक में बोल रहा था। इसका मेरे को टेक्स्ट आ गया, इसको बुरी लग गई बात, मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉल किया, मैंने इसको बोला कि भाई तेरे को बुरी लगी हो तो सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था और मैं मजाक में बोल रहा था। तो क्या भोसड़ी के यहाँ पे तू सेंसिटिव नहीं हो गया? अब तू अगर दूसरों को कह रहा है कि वो सेंसिटिव है, मैं कुछ बोलता हूं तो वो आके मेरे को कॉल कर देते हैं, तूने भी मेरे को टेक्स्ट कर दिया था, तो सेंसिटिव तो खुद भी हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं इस बात का, मैंने इसको बोल दिया कि भाई अब से नहीं बोलूंगा, और इसका प्रूफ क्या है, मैं जंगल स्ट्रीम कर रहा था, तुम जाना रात के अराउंड मेरे को ना अदित का वीडियो कॉल आता है, उस टाइम रचित भी था स्ट्रीम पे, तो अदित का मैं कॉल उठाता, अदित को कुछ पता नहीं है ये मैटर के बारे में कि रचित ने मेरे को बोला कि मैंने एक बात किसी को नहीं बताई, मैंने अपने फ्लैटमेट्स को भी बात नहीं बताई कि भाई रचित का मैसेज, मेरे को लगा नॉर्मल है यार, उसने मेरे को बोला, उसको बुरी लग गई, मैंने सॉरी बोल दिया, खत्म बात। तो अदित का कॉल आया, अदित कह रहा है रचित भी है स्ट्रीम पे, BR बैनम। तुम देखोगे मैं उस स्ट्रीम पे लाइव था भाई, 24 आवर्स की लाइव स्ट्रीम है, मैंने बैनम वाले जोक पे रिएक्ट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था रचित चैट में है और इसको ये बात से बुरा लगता है, तो मैं नहीं बोलूंगा। अब क्या मैं वहां पे भैंचो रोने लग जाता, अरे मां चुदा है, मैं तो बोलूंगा, तू तो सेंसिटिव है, नहीं है ना। इस बड़वे का एक पॉइंट हो गया फॉल्स प्रूफ। अबे बहनचोद, जब खुद का लंड छोटा हो ना तो दूसरों के पास इंची टेप लेके नहीं जाते। भी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकते या थोड़ा सा मजाक नहीं कर सकते, बट बुरा तो मतलब दोस्तों के बारे में इन जनरल भी नहीं बोलना चाहिए, और दे कैन डू अपने से छोटे वाले क्रिएटर्स का एवरी सिंगल डे। मैं मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि निश्चय भाई अभी जितनी मेरी उम्र है इससे आप ऑलमोस्ट 3 साल और बड़े थे जब आप मेरे से पहली बार मिले थे, और जब आप मेरे से पहली बार बात करना स्टार्ट किए थे, मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई जैसे देखा है, प्राइवेटली पब्लिकली हमेशा आपकी तारीफ करी है, और हमेशा प्राइवेटली भी आपसे मैंने अपनी बहुत सारी चीजें शेयर करी हैं, और जितने बार भी आपने मेरे को मिसट्रीट किया एंड यू डिड सो मेनी थिंग्स, मैंने कभी भी पब्लिकली उसके बारे में बातचीत नहीं की, क्योंकि मैं आपको एज अ बड़ा भाई ही देखता था। लाइक वो 2020 वाला जो रचित है ना, अगर उसको ये सिचुएशन पता लग जाए वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा भाई, एंड वो तेरे को देख के ही डिसअपॉइंट हो गया होगा वैसे तो, फील सो बैड कि आखिर व्हाई, लाइक आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर कोई जो मेरे को सेम वे में देखता है, ठीक है, जैसे मैं आपको देखता था, उसके लिए मैं ऐसा एग्जांपल बनूं जो राइट नाउ आप मेरे लिए हो। काफी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट, ठीक है। व्हाट हैपेंड, तो इट ऑल स्टार्टेड मेरे स्ट्रीमिंग चैनल पे। तो एज यू नो मैं स्ट्रीम करता हूं, तो मैंने बहुत टाइम पहले अपनी स्ट्रीम पे पूछा था कि गाइस मेरे पास एक आइडिया है, मैं लाइक यू नो 21 का हो चुका हूं, मैं 22 का होने वाला हूं, मैं कभी भी ऐसी चीजें प्रमोट नहीं करता, लेकिन सिगरेट पीना या अल्कोहल ये सारी चीजें ये आपकी हेल्थ के लिए खराब है, बट एज यू गाइस नो हम सारी चीजें बातचीत करते रहते हैं स्ट्रीम पे। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग एक ट्राई नॉट टू लाफ स्ट्रीम, ठीक है। मैं उस टाइम पे पहली बार दारू पीऊंगा एंड लेट्स सी ये स्ट्रीम कैसे जाती है, ठीक है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ऐसी चीजें बहुत कॉमन है, बस आपको मेंशन करना पड़ता है कि भाई यू नो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और ये 18+ है, व्हिच आई डिड। मैंने मेंशन भी कर रखा था और मैंने लिख भी रखा था, मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था स्ट्रीम के स्टार्टिंग से पहले, डिस्क्रिप्शन में भी, और दिस इज वेरी कॉमन बाहर साइड। गाइस ऑल दिस इज जोक्स, हम जो भी बोल रहे हैं तो तुम लोग रचित को मत बताना। इस रचित को पता नहीं हम कैसे करते हैं चीजें, भाई। तू अगर उंगली डालेगा पूरा का पूरा डंडा डलेगा अंदर। अगर आप बाहर के स्ट्रीमर्स को देखोगे तो वो ये चीज करते ही हैं, बट YouTube पे एक बहुत पॉपुलर शो भी है, कोरियन शो है जिसमें बहुत सेलेब्स भी आते हैं, एंड द शो इज लाइक वो दारू पीते हैं एंड देन आपस में बातचीत करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक ऐसी चीज नहीं कि इलीगल चीज है, YouTube पे कर नहीं सकते हो आप, ये सब खराब है। तो दैट वाज द होल आइडिया। मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा था अल्कोहल को, मैं यहाँ पे ड्रिंक कर रहा था, जो कि YouTube पे अलाउड है। प्रमोशन में ये होता है कि मैं आपको बोलूं कि भाई ये पियो, ये देखो ये पियो, ये आपके लिए अच्छी है, जो कि मैं नहीं कर रहा था। तो ये स्ट्रीम पे मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स भी थे, लाइक मेरा फ्रेंड डेस्क, मैक्सटन एंड आरजू। ये स्ट्रीम 1 घंटे 30 मिनट तक बहुत परफेक्ट जा रहा था, बहुत अच्छे मोमेंट। तो अच्छा हुआ ये मैक्सटन झाटू को नहीं लाया स्ट्रीम पे, आधी गांड तो मैं उसकी मारता पहले 2 घंटे। चलो हो रहे थे वेरी फनी, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू मैक्सटन ये बोल देता है, आज मैं सारे यूट्यूबर के राज खोलूंगा, मेरे अंदर तो कोई फिल्टर भी नहीं है। किसी के बारे में पूछो, मैं फुकरा वाले किसी सबके राज पता है मेरे। YouTube पे सबकी इमेज बनी हुई है PR के दम पे, बाकी सबके सब एक नंबर कीचड़ गली। फुकरा इंसान की फोन कर रहा है, फुकरा इंसान की ऐसी क्या बोल रहा तू? मैं अभी सब नशे में हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, सबके सब दोगले हैं। अभी साले ने मेरे को फोकस की ड्रिंक पिलाई थी, कीचड़ ड्रिंक की, फुकरा इंसान खुद ही पीता हुआ ये फोकस साला। यहाँ पे मैं 100% एग्री करूंगा कि जो मैक्सटन ने बोला है ऐसी चीजें लाइव स्ट्रीम पर नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये एक एलिगेशन लगाना हुआ। जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना दो तब तक आपको ऐसी एलिगेशन किसी के बारे में लगानी नहीं चाहिए। यहाँ वीडियो खत्म हो जाना चाहिए था वैसे, बट ठीक है। अब आगे जो 14 किया है ना, एकदम जो हग्गा भरा है ऐसे एकदम पीला पीला, वो अब तेरे मुंह पे पहुंचते हैं भैंचोद। एक चीज बताता हूँ, इस पूरे मैटर को मैं एक ही बार समराइज कर दूंगा तुम्हारे लिए। मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को बुलाया कि भाई मेरा दोस्त के साथ आज मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। अब हम लोग बैठे हुए हैं, अब मान लो निश्चय भाई और अभिषेक भाई मेरे लिए क्लोज हैं, इसके लिए थोड़ी हैं, नहीं होंगे ना इसके लिए, ये तो जानता भी नहीं होगा, इसको पता भी नहीं होगा हम दोस्त हैं या कितने अच्छे दोस्त हैं, तुमको ही नहीं पता हुआ। अभी ये मेरी स्ट्रीम पे आया, हम बैठे हुए हम रिएक्ट कर रहे हैं, एक वीडियो आ गई, इसने बोल दिया अरे ये तो अनफनी क्रिएटर है। मैं क्या बोलूंगा कि भाई ऐसा मत बोल, दोस्त है मेरे। अब ये चुप हो जाएगा क्योंकि ये बोलेगा हाँ भाई नहीं बोलते हैं। अब इसने दोबारा फिर बोल दिया, और ये तो भाई मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, अब सोचो ये चढ़ने लग गया,
कि ये तो दोगला है, ये तो ये है, ये तो वो है। मैं दूसरी बार में तो इसको बाहर भेज दूंगा ना, या मैं माइक म्यूट कर लूंगा। अब इसने अगर तीसरी चौथी बार भी ये मेरे दोस्त को गाली दिए ही जा रहा है तो मैं इसको भगा दूंगा ना, क्योंकि भाई मैं तो सोचूंगा बहनचोद यार मेरे दोस्त से मेरी दोस्ती खराब कर रहा है बंदा, क्योंकि थर्ड पर्सन को क्या लगेगा। मेरा चैनल है, लाइव मैं कर रहा हूं, बटन मैं दबाता हूं लाइव का, थंबनेल मेरा है, पैसे मैं कमाता हूं, वॉचिंग मुझे आती है, प्लेटफॉर्म मेरा है। अब अगर मैं किसी झटुए को प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, तू मान या ना मान, यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। तू कितना भी बोल ले, और तेरा वर्स्ट पार्ट ये कि तूने उसको भगाया ही नहीं। तू अपनी वीडियो स्ट्रीम पे कह रहा है मैंने तो उसको भगा दिया। अबे लौड़े, पहले 3-4 बारी जब बोले जा रहा था, और फुकरा भाई अगर तेरे इतने क्लोज हैं जो तू बोल रहा है कि मैं तो बड़ा भाई मानता था, तो तू इतना सुन भी कैसे रहा था? तेरे को तो तभी समझ जाना चाहिए था ना भाई। तूने ना बड़ा भाई करा, तू सबको दिखा रहा है कि बड़े भाई होने की रोल ये लोगों ने अच्छे से नहीं निभाई, तो अबे तू छोटा भाई बन के अच्छे से रोल तूने अपना एग्जैक्टली कह रहे। मैं एक्सपेक्ट करता है बड़ा भाई है तो बड़े भाई की तरह ट्रीट करे, पर तू बहनचोद नहीं कर सकता ऐसे। तुमने देख लिया, समझ गए तुम कि बड़े भाई अगर रोल निभाएंगे तो छोटे भाई को भी निभाना चाहिए। तो चैट, वेलकम टू अ ड्रंक स्ट्रीम। मैंने बहुत दारू पी है भाई, मैं दारू पी के पागल हो गया, और मैंने बुलाया अपनी स्ट्रीम पे मेरे दोस्त को। तो ये 5 मिनट मेरा ड्रंक दोस्त, बेवड़ा दोस्त आया है, और अब ये कुछ भी बोल सकता है। सेंस इज अलाउड। अरे मैं इतना दारू पिया है, मैं बता रहा हूँ अभी, मैं दारू पिया है। दैट मीन्स ये मेरा एक डिस्क्लेमर है जिसपे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, समझा ना? तूने स्ट्रीम पे बुलाया मेरे को, पर हमारा जो ऑफ स्ट्रीम प्राइवेटली बात हुआ है वो अब मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। फक, बैठ जा, मत बोल, ये सब मत बोल। हाँ, अब मैं परफॉर्म करूंगा, मैं नशे में हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, समझा ना? समझा कि नहीं? समझा। बैठ जा। मैंने येगर पी है, येगर। हाँ, पर स्ट्रीम पे बॉटल अलग दिखाना मत, समझा? तो अभी बात करते हैं वो चमन लंडूरे लड़के वो चश्मिश में। हाँ। सुनो रचित भाई, हैप्पी वुमेन्स डे। रचित भाई, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े चूतिए हो। ओए गाली मत दे, मेरा दोस्त है यार वो। आप इतने बड़े गंडू हो, झाटू, कि आप खुद रोक नहीं पाए। अबे तू खुद को कितना बड़ा लंड समझता है कि तू अपने दोस्तों पे भी पावर नहीं रख पाता है कि भाई ये मत बोल, हैं? अबे तुझे इतना डिसमिस फील करवाते हैं ये लोग, तो तू दोस्त ही क्यों है फिर? ओए आयुष, ऐसा मत बोलो, मेरा दोस्त है यार। अरे तो गांड मरा है ना, मैं तो नशे में हूँ भाई, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ ना। नशे में तो भाई इंसान कुछ भी बोल सकता है, और मेरे को ना पैसे मिले थे वो ड्रिंक को खराब बोलने के लिए, मैंने बोला नहीं है। और पीआर करवा रहे, वो लोग के तरफ से कुछ आएगा तो पीआर करवा रहे। मेरे को हेट मिला है ना, तो आओ प्लीज मेरे को ब्रेस्ट फीड करो, मेरे को बुरा लगा है। सेंसिटिव सामने वाले हैं तो मैं तो नहीं हूँ। लेवल्स ऑफ चैट माफ करो, ये ड्रंक है, मैं इसको रूम से निकाल रहा हूँ। मेरे को ना बहुत बंडी हो गई है, ये सारे क्रिएटर्स ना फेक है, फेक। और मैं इतना बड़ा झट्टू हूँ मैक्स 10 कि बहनचोद मुझे लाफा खाने के बाद भी असलियत दिखी नहीं है लाइफ की। और मेरे साथ ये जो बुटका है रचित, जो बनियान पहन के घूमता है, अबे कितना ट्राई करेगा? कपल कंटेंट नहीं चल रहा भाई तेरा, बस कर दे अब। चैट, मेरा माइक म्यूट नहीं हो रहा। चैट, अरे चैट, मेरा माइक म्यूट नहीं हो रहा। चैट, ओए अभी मत कर, ट्विटर पे क्लिप कैसे कटेगी वरना। अभी माइक मत म्यूट करना, और स्ट्रीम के बाद ना वही पार्ट कट करना जो मैं तुझे बोलूंगा, ठीक है मेरे भाई, है ना? तू अगर बड़ा भाई मानता है तो वो वाला पार्ट कट मत करना, क्योंकि वो ट्विटर पे आ गया है। तू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना, फिर क्या हो जाएगा? गोची हो जाएगा कि भाई स्ट्रीम पे तो कट कर दिया है, पर ट्विटर पे क्लिप्स है तो वजूद हटा दिया है। अबे और लंडवे। हाँ, ये बहुत नशे में। चैट ये बहुत नशे में। चैट, ओए तू मेरे को बहनों मत बुलाया कर। हाँ, बहनों मत बोलने का। हाँ, मेरे को क्या बोल रहा हूँ? ओए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ नशे में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, समझ गए ना? हाँ गाइस, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी अभी आयुष ने 5 मिनट बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गाइस। मैं सफाई देने नहीं आऊंगी। आरजू आ गई। मेरा ब्लिंकिट का ऑर्डर है। तेरे पे पैसे हैं ब्लिंकिट के? हैं? रचित नहीं करे। ओए भोसड़ी के। मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रिसेंटली एक रूल बना था कि अगर तुम अपनी स्ट्रीम पे ला रहे हो किसी को और वो किसी को कुछ भी बोल रहा है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं होती। तो चैट, इसमें हमारी गलती है ही नहीं। मेरी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने नहीं बोला, इसकी गलती नहीं है क्योंकि ये तो नशे में था। माफ हो गया ना सब ठीक है ना रचित भाई?
बोची बुरा वोची तो सब नहीं ठीक लगा? है, बुरा लगा Full screen भाई? है, तूने मैं नया कुछ गाना बोलना सुना चाहता है आदित? वो इश्क बाला बैसे बाला लब बाला लब हूं। मैं हूं बेनाम लव। मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, जो भी रचित को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, मैं तुम लोग को एक पर्दा दिखाना चाहता हूँ, खोलना चाहता हूँ बेसिकली तुम्हें। बट देखो, रचित ना जब स्ट्रीम कर रहा था तो मैक्सटेन क्या बोलता है कि तुम बच्चों वाली ऑडियंस की तो मैं बात नहीं सुनूंगा, चुप बैठो, ठीक है? रचित के चैट को बोल रहा है। बच्चे वाली ऑडियंस कौन हुई? रचित की ऑडियंस, ठीक है? हम बेसिकली क्या मानते हैं कि ऑडियंस से हमें पैसा मिलता है, ऑडियंस से भैंचोद हम घर चला रहे हैं, हमारे लिए भगवान है ऑडियंस। तो अगर मैं इसके स्ट्रीम पे आके तुम लोगों को गाली दे रहा हूं, है ना, तो ये ऑफकोर्स मुझे थोड़ा तो रोकेगा ना, क्योंकि उसकी रोजी रोटी है। तो भाई तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो, अगर वही तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या है स्टेक पे? तुम चूतिए हो कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, रुको इसका। अभी ना मैं प्लेग्राउंड के बाद मैं आईआरएल स्ट्रीम कर रहा था, 3-4 दोस्त थे प्लेग्राउंड के, तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था, स्ट्रीम पे है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अननेसेसरी क्यों ही किसी को, उसकी भी गलती नहीं है। तो ऐसे ही ना वो कमेंट पढ़ रहा था, किसी ने ना कुछ हेट लिखा हुआ था निश्चय भाई के ऊपर, तो उसने ना वो पढ़ लिया और वो हंस रहा था उस पर। तो मैंने उसको ऑन स्ट्रीम बोला है, मैंने उसको बोला चुप रहने, और फिर ना मैंने उसे अपने फ़ोन में टाइप किया, ठीक है, और मैंने उसको दिखाया कि नाम लिखे मैंने निश्चय भाई और एक और नाम लिखा कि इनके बारे में मत बोलना कुछ। उसने ओके बोला और फिर हमने उस बारे में कुछ एड्रेस ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं छोटा भाई मानता हूँ ना अपने आप को निश्चय भाई का, तो मैंने अपना पार्ट कर दिया कि भाई मेरे एक बंदा बैठा है जिसको नहीं पता भाई कुछ भी, उसने एक जोक मार दिया और मैंने उसको समझा दिया कि भाई ये जोक मत मार, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो उनको जानता हूँ ना। हाँ देखो, चैट में लोगों को पता भी है, चैट तुमको भी पता है, उस बेचारे की भी गलती नहीं है, ही हैड जस्ट नो आइडिया कि मेरे अच्छे दोस्त हैं वो। भाई कोई कुछ भी आके किसी के ऊपर कुछ भी मजाक उड़ा सकता है, पर अगर मेरा कोई दोस्त के ऊपर मजाक उड़ा रहा है तो मैं उसको इंस्टेंटली बोलूंगा ना कि भाई मत बोल, मेरे दोस्त को बुरा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा कि मैं भी तेरे साथ फ्रेम में बैठा हूं, है ना। तो मैंने अपना पार्ट निभा दिया। यही अगर ये भड़वा निभा लेता, इतनी बात ही नहीं होती ना। अनफॉलो क्लियर हो रहा है, झाटू डिजर्व नहीं करता तू, मादर चो, चल आगे बढ़। ऐसा क्यों बोला दिस एंड दैट, व्हिच इज लाइक ओके। मैंने मैक्सटन से बोला भाई नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मैक्सटन ने कुछ ट्वीट्स भी किए थे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर बाद में ये ट्वीट्स को मैंने डिलीट किया, मैक्सटन का मोबाइल छीन के, एंड देन उसके फैमिली को कॉल कर मुझे परमिशन मिली कि मैं ये ट्वीट्स को हटा सकता हूँ, एंड देन ट्वीट किया कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ। अब तो फोन छीनना बंद कर दे भाई, जॉब खत्म हो गई वो वाली, अब नहीं आ रहा क्या पैसा? क्या हो गया भाई रचित भाई? फोन छीन रहा है, वो भी किसका? मैक्सटन का। वो तो टूटा भी होगा, मार खाने के बाद गिर जाता है ना फोन, तो उसके लिए स्क्रीन गार्ड ये वो रेडी करने के लिए भैंचोद पैसे भी चाहिए हैं। वो कैसे होगा? तूने उसका फोन छीना, साथ में वो ग्लास भी आ गया होगा, टेम्पर्ड ग्लास टूटा हुआ। बिकॉज़ मेरी स्ट्रीम पे किसी ने आके कुछ बुरा बोल दिया, आपकी ड्रिंक के बारे में बुरा बोल दिया, आपके बारे में बुरा बोल दिया, तो मुझे अनफॉलो क्यों किया गया? और आखिर मुझे मम्मी पापा की गालियां क्यों मिल रही हैं? और आखिर मेरे चैनल को डिलीट कराने की कोशिश क्यों हो रही है? मैनिपुलेशन देख रहे हो चैट? इसने एक ही लाइन में बोल दिया कि यार मुझे तो इन दोनों ने अनफॉलो कर दिया, मुझे माँ की गाली क्यों पड़ रही है? इट साउंड्स लाइक कि वही लोग इसको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तुम समझ रहे हो क्या पेसिंग है बात करने की? कि भाई इन्होंने मेरे को अनफॉलो कर दिया, मेरे को क्यों माँ की गाली पड़ रही है? बड़े वो थोड़ी दे रहे हैं, ऑडियंस दे रही है। वो तो अनफॉलो नहीं भी किया होता तो वो भी तेरे को गाली पड़ती। और भाई कोई अनफॉलो क्यों ना करे मुझे बताओ चैट। तुम मुझे एक बार एक्सप्लेन करो कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूं, मेरा दोस्त नशे में मेरे भाई जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूं उनके बारे में बोल रहा है, उनके भी भाई के बारे में बोल रहा है। तो अगर तू अपनी स्ट्रीम पे दोनों भाइयों के ऊपर बोल रहा है तो अनफॉलो इज द लीस्ट। भाई तू बोलेगा कि मैंने ट्रिगर्ड को तो कुछ बोला ही नहीं था, निश्चय भैया को कुछ बोला ही नहीं था, फुकरा को ज्यादा बोला वो मैक्सटन ने। उनका ही तो अबे भाई है। तो भैंचोद फुकरा भाई है ना उनका, तो क्या रखेगा? फुकरा भाई ने अनफॉलो कर दिया, निश्चय भैया रखेंगे तुझे फॉलो करके? पागल है क्या? सुन, तेरा दोस्त है ना डेस्क, मेरे को डेस्क बंदा बढ़िया लगता है। अगर मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं डेस्क की सिर्फ गांड मारे जा रहा हूँ, सिर्फ गांड मार रहा हूँ उसकी बिन मतलब। तेरे को कैसा लगेगा भड़वे? तू करेगा ना अनफॉलो? लीस्ट होता है ना ये। अब अगले दिन में मेरी गांड थोड़ी चढ़ जाएगी, हैंचो रचित ने अनफॉलो कर दिया, दोगला भड़वा, इसने मेरे को यूज किया है, पुसी मूव्स। फिर ये जो आप एडिट्स बना रहे हो वो आउट ऑफ द ब्लू मेरे ऊपर क्यों बन रही है इंस्टेड ऑफ मैक्सटन या कोई और इंसान? व्हाई मी? इस चीज पे काफी लोगों ने एक चीज जरूर पॉइंट आउट करी कि भाई जब ये स्ट्रीम हो रही थी, पहली चीज रचित को ये स्ट्रीम लेकिन रोक देनी चाहिए थी उसी समय पे, एंड सेकंड चीज रचित को बात करनी चाहिए थी, लेकिन समझाना चाहिए था उन लोगों को इस चीज को, लेकिन उनसे बातचीत करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ पब्लिकली सेइंग कि भाई ये वो ऐसे करके। मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बंदा जिसमें सेंस है, कोई भी बंदा जिसका दिमाग चल रहा है, वो ऐसी सिचुएशन पे बेस्ट ये करेगा कि वो स्ट्रीम को बंद कर दे। यस, यही भाई। तुम्हें पता है रचित की क्रेजी बात क्या है? ये एक ओपिनियन रखता है आगे, एक आर्ग्यूमेंट रखता है और फिर खुद ही अपने ही ओपिनियन की गांड मार देता है।
अबे नार्सिसिस्ट है ना बिल्कुल, भैंचोद, 100%। कोई दूसरा क्यों करे मुझे क्रिटिक, मैं ही कर लूंगा। एग्री करता हूँ कि उस बंदे को कुछ एक्शन वहां पे लेना चाहिए, मैं 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा तो भंडी में कुछ भी बोल रहा है, समझे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट आई वाज आल्सो ड्रंक, जो बंदा सामने वाला ड्रंक पार्टी में ऐसे लोगों को लेके नहीं जाते भाई, 2 गिलास में लुढ़कते हैं ना नीचे, इसलिए लेके नहीं जाते इन्हें कोई कहीं, बेवड़ू। वो मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े भी थे, मुझसे ज्यादा मैच्योर भी थे। आई अंडरस्टैंड। आउट ऑफ द ब्लू मैंने देखा कि सारे लोगों ने मेरे ऊपर बोल दिया कि आखिर रचित वहां पे प्रेजेंट था भाई, उसने कुछ किया। रचित तो फर्स्ट टाइम दारू पी रहा था, फर्स्ट टाइम, सच बोल रहा है ना, या बता दो। चलो आ जाओ। क्यों नहीं, आई अंडरस्टैंड तुम लोग का POV, बट मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि आपको दिखाया नहीं गया कि कितने टाइम पे मैंने मैक्सटन का मुंह बंद किया, कितने टाइम पे मैंने उसके पैर छुए कि भाई प्लीज चुप हो जा, और कितने टाइम पे मैंने उसको रूम से निकाला। अबे पैर तो मेरे लंड में ही बच गए। ये बहुत लेटर हुआ है स्ट्रीम पे, ये बहुत आगे जाके मेरा दिमाग उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। मैंने टॉयलेट करके आया, ओ अच्छा, टॉयलेट करने के बहाने आप क्या बात करने गए कि बहुत अच्छा सेगमेंट आया, अच्छे क्लिप्स आएंगे इसमें, चैट बहुत क्रेजी हो रही थी। मैक्सन तू दूसरों को एक्सपोज करने जा रहा है गांडू। हाँ मेरे पास अभी प्रूफ्स ये वो नहीं है, बट मैक्सन को खुद को ये पता होगा कि जो दूसरे क्रिएटर्स का तू नंबर दे देता है एक बच्चे को, उसको भैंचोद ये सारे क्रिएटर्स का नंबर दे दिया मैक्सटन ने, सारे जो भी बड़े क्रिएटर्स हैं। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ ये, और मेरे को तो कुछ फायदा भी नहीं है ये बोलने का, बट मैंने ये देखा है होते हुए। मैं तुम्हें बताता हूँ इस पॉइंट की सिंपल दिक्कत थी, गलती कहाँ गई। मैक्सटन को इसने पहले निकाला नहीं, इसके दोस्तों के बारे में बात की जा रही थी, इसने उसको ढंग से रोका नहीं, स्ट्रीम को वहीं पे म्यूट कर देता, वहीं पे एंड कर देता, जब पता चल रहा है कि ये मच्छर से हैंडल नहीं की जा रही दारू। सो या आई अंडरस्टैंड कि भाई मेरी गलती है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था, और कितने टाइम पे जब मैक्सन कुछ बोल रहा था मैं स्क्रीन के बाहर हो जा रहा था, और मैं कितना डिसअपॉइंटेड था। स्ट्रीम एंड होने के बाद बहुत डिसअपॉइंटेड था चैट में, मेरे से बस लाइव एंड नहीं की गई चैट, क्योंकि बहुत मजा आ रहा था, चैट वॉचिंग आ रही थी, चैट एकदम चैट हो रहा था, एकदम सुपर चैट एकदम क्रेजी हो गया था, पर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था भाइयों। इंटरनेट पे फैंस तो कुछ भी बोलते हैं, आपको सीधा डायरेक्टली बात करनी चाहिए थी दोनों क्रिएटर से, एंड उनको समझाना चाहिए था भाई क्या हुआ है ऑन स्ट्रीम, व्हिच आई डिड। यही प्रॉब्लम है। स्ट्रीम एंड होते ही मैंने दोनों मल्हान ब्रदर्स को मैसेज किया, और मैंने उनको बोला भाई कि आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूं, मुझे नहीं पता ये स्ट्रीम पर क्या हो गया, ठीक है, एंड आई एम नॉट श्योर मैक्सन ने ये सब क्यों बोल दिया आपके बारे में। मल्हान ब्रदर्स में से फुकरा इंसान से मेरी कॉल पे बात हुई, एंड कॉल का कंक्लूजन ये था कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है। दिस इज व्हाट फुकरा इंसान का कंक्लूजन था ऑन कॉल, कि इट्स नॉट योर मिस्टेक। इफ अभिषेक भाई आप देख रहे हो ना, मैं आपकी आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं, बिकॉज़ इन आगे आपकी वीडियो में आंख में आंख तो डाल ही नहीं सकता, आंख में आंख डालने के लिए तेरे को ऐसे देखना पड़ेगा ना जाटू। चलो इसकी ना ये बात को मैं सिंपल तरीके से कर देता हूँ। मान लो तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है जो ऑफेंड हो चुका है तुमसे, ठीक है, कि तुमने कर दिया चोट, तुम्हारा दोस्त आया था, तुमने गाली गलोच करवा ली, और वो बंदे को बुरा लग गया, सही बात है, तुम अनफॉलो हो गए, तुम क्या करोगे अगले दिन? तुम्हारे बड़े भाई है ना, तुम क्या करोगे अगले दिन तुम फिर कॉल करोगे, है ना, कि भाई रियली सॉरी, मेरे से सच में गलती हुई है। एक दिन लोगे सोचने का, अगले दिन क्या करोगे? फिर जाके मैसेज करोगे कि बड़े भाई आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तुम बोलते रहोगे ना। तुम्हारे घर पे तुम्हारा बड़ा भाई तुमको अगर मार देता है, अगर मान लो तुम्हारी गलती हुई, तुम्हारा बड़ा भाई नाराज हो गया है तुम पे, तुम क्या करते हो? तुम अगले दिन लिखते हो, अरे पापा ये बड़े भाई है ना, इसने तो बहुत ही बड़ा पुस्सी मूव कर दिया, इसने मुझे इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया। तुम लाइव चले जाते हो क्या, इंस्टा पे स्टोरी डालते हो अपने बड़े भाई के ऊपर कि भाई बड़ा पुस्सी ब्रदर सब इतनी फ्रेजाइल ईगो है इनका, मेरे को अनफॉलो। तुम्हारा भाई चूतड़ पे चपाटे मारेगा और दो। अरे बड़े भाई को तो सॉरी बोल सकता है ना, तू तो खुद ही कहता है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, तो 4-5 दिन तक और बोल लेता। तेरे मन में थी हेट्रेट, तेरे को इसको कंट्रोवर्सी बनाना ही था, तेरा ये फुल इंटेंशन था। जैसे अनफॉलो हुआ भोसड़ी वाले की, अगले दिन स्टोरी लग गई, अगले दिन ट्विटर पे बज रहा है। कैसे? तो मतलब तू दिल से बड़ा भाई मानता ही नहीं था ना, तेरे मन में था ग्रज कि भाई एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं भाई इसका फायदा उठाऊंगा, मैं फुल बकचोदियां करूंगा, है ना बड़े भाई? आपने रिवील नहीं किया, मैंने आपकी स्टोरीज देखी है भाई, आपको बहुत खुशी हो रही है भाई, समझे, मुझे दिख रहा है आपको बहुत खुशी हो रही है, बट आई जस्ट भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है अब। फील सो बैड, आई जस्ट फील नार्सिसिस्ट है बहनचोद, खुद के लंड पे बचता है सिर्फ। भाई कैसे एक सेकंड इतना कैसे तू कर सकता है, इतनी फ्लेक्सिबल। अब दिख रहा है भाई तू जिम विम जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, इसलिए तू इतना नीचे तक झापाता है कि तू अपना ही लैंड इधर तक लेता है और दांतों को छू के वापस आ जाता है। बहनचोद तू इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं उनके लिए। ये जो इसके बोलने का तरीका है ना कि आपकी मैं स्टोरीज देख रहा हूँ, आप बहुत खुश दिख, भूसड़ी का डिप्रेस हो जाएंगे क्या कि यार रचित की तो माँ सैड हो जाते? नहीं ना भाई, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और इसको लगता है एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। कोई कुछ भी कर रहा है, इट्स अबाउट हिम। फील सो बैड कि आप एक एक करके सारे जो आपके दोस्त, जो एक्चुअली में आपके बारे में केयर करते हैं, जो आपकी फेम के लिए आपके पीछे नहीं है, ठीक है, उनको आप खोते चले जा रहे हो। तू तो नहीं है वो, तू तो क्लियरली नहीं है वो। जो केयर करते हैं वो क्लियरली तू नहीं है, तू वो है जो फेम के पीछे भाग रहा है।
अरे नहीं डिस्टिंक्शन यार, दे रहा है वो बड़वा। छोटा है यार, रचित ओ, छोटा है ना, छोटा बड़े भाई भाई है। को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी सॉरी। इसके बाद हुआ क्या, मैं मॉर्निंग में उठा, मॉर्निंग में उठने के बाद भी एवरीथिंग वाज ओके। मेरी गर्लफ्रेंड का एक इवेंट था जिसके चक्कर में मुझे उस दिन पूरा टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी हेल्प करने जाना था, तो मैं रास्ते में ही था और मुझे अचानक से लगातार 10-15 मेंशंस आए विद इन 5-6 मिनट्स, जिसमें दिस इज अ स्क्रीनशॉट, जिसमें लोग बोल रहे थे कि अच्छा किया रचित को अनफॉलो करके इसका तो करियर बर्बाद कर दो। ठीक है, आई गॉट थोड़ा सा वियर्ड, आई वाज लाइक कि आखिर मेरे ऊपर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। देन आई सॉ कि ओके, मॉर्निंग तक तो फुकरा इंसान है, ट्रैकर भाई एक फैन पेज जिसके 100 फॉलोअर्स हैं उसने मुझे डीएम करा कि इसका करियर बर्बाद कर दो, मेरी गांड पट रही है। चैट कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा गाइस, मलान ब्रदर्स मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? मुझे फॉलो करते थे, इन्होंने मुझे आउट ऑफ द ब्लू अनफॉलो कर दिया है, जबकि रात में आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, डिल्यूडेड फक, नो वे ये ऐसे ऐड करता है चैट। व्हाई इन्होंने मेरे को अनफॉलो क्यों किया और व्हाई आउट ऑफ द ब्लू मेरे को ये मेंशंस आ रही हैं। मैं इंस्टाग्राम पर गया, मैंने देखा कि भाई इनके फैंस तो मेरे चैनल को रिमूव करना चाहते हैं भाई फॉर सम रीजन, और एक नहीं 3-3 बार रिपोस्ट कर रहे हैं भाई वो, जिसमें मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है कि मैं भी अब्यूज कर रहा था, यूज कर रहा था गलत चीजों का अबाउट अदर क्रिएटर, जो कि पूरे स्ट्रीम में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पीपल वांट कि मेरा चैनल YouTube से उड़ा दिया जाए। उसके बाद आई सॉ पुलिस कंप्लेंट, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर रखा है कि कैसे मैं प्रमोट कर रहा हूं। उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर रखा है ट्विटर पे, उन्होंने फैंस ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी ट्विटर पे। भाई ये बोलते हुए तू चूतिया नहीं लग रहा था तेरे को जब तूने, और इसका एडिटर कौन है? एडिटर भाई जब आप ये पार्ट सुन रहे थे 10 बार कट लगाते हुए, क्योंकि इतना तो इसको टाइम लगता है ये स्क्रिप्टेड कंटेंट पे, उसके बाद आपको ये चूतिया नहीं लगा बोलते हुए कि भाई उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करा दी ट्विटर पे? अरे बहुत सड़ी के क्या कह रहे हो? सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी डिफरेंट। आई विल स्टार्ट विद ट्रिगर इंसान, ठीक है, क्योंकि आई एम मोर डिसअपॉइंटेड ऑन ट्रिगर इंसान, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा क्लोज था, हम सेम कंपनी में है भाई, हम सेम ई-स्पोर्ट डॉग में साथ में वीडियोस बनाते हैं। सो निशा भाई ये डायरेक्टली आपके लिए है, मैं यहाँ पे किसी भी ऑडियंस से बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं आपका एक फेक फ्रेंड हूँ और मैं आपके लिए बुरा चाहता हूँ, और ये सब मैंने अगर जानबूझ के किया है, तो आई एम गोना टेल यू कि आपने पास्ट में मेरे साथ क्या क्या किया है, और जस्ट बिकॉज मैं आपको एक बड़ा भाई मानता था, बट अंदर से ही आपने मुझे कितना छोटा इंसान फील कराया, आपने कितनी बार मेरे को इंसल्ट किया, और सबसे ज्यादा द थिंग जिसके बारे में मैं कभी पब्लिकली आपके सामने बोल नहीं पाया, आप मुझे हमेशा एक बहुत ही लाइक नो छोटा फील कराते थे फॉर सम रीजन, ठीक है, और स्टिल मैं हर एक चीज से ओके था बिकॉज यू ओल्डर देन मी, तेरा लंड देख लिया होगा रे। यू आर मोर मैच्योर देन मी, यू हेल्प मी आल्सो, मैं आपसे एडवाइसेस मांगता था, ठीक है। आई स्टार्ट विद हाउ यू स्टोल माय स्टफ। आई सी आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस रिमूव कर दी अपने चैनल से, जहां पे आप मेरी इंसल्ट कर रहे थे, बट यू फॉरगॉट टू रिमूव सम स्टफ। तो सबसे पहले जो आपने स्टफ छोड़ा है ना, उससे बातचीत करते हैं। पीपल थिंक फुकरा इंसान ही सिर्फ कॉपी करता है। आई टेल यू क्या होता है भाई चीज। आई रिमेंबर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे जो मैंने इंट्रो में बातचीत करी थी, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जहां पर मैं गंजा हुआ था, और देन मैंने क्रिएटर्स को कॉल किया था। ये आइडिया मेरा था, ये कॉल करने वाला भी आइडिया मेरा था, और ऐसा स्पेशल वीडियो ऑन 2 मिलियन, ठीक है, बाल ऐसे उड़ा देना। उस टाइम पे बहुत बड़े बाल थे, इस कॉल पे ट्रिगर इंसान भी थे। द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इफ आई टेल यू, ये मेरा जो वीडियो था, ये वीडियो को पूरा स्टील कर लिया गया था बाय ट्रिगर इंसान। दिस इज माय वीडियो। चैट तुम देख रहे हो कि भाई टकला होके फैमिली से रिएक्शन लेना रचित ने इन्वेंट किया था। ओ माय गॉड, द इनोवेटर रचित रोक। इस वीडियो में मैंने एक चीज एडिट करी थी जिसके लिए मैंने म्यूजिक फाइंड किया था, जिसके लिए मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। मैंने बहुत रिसर्च किया, इधर उधर देखा कि क्या कर सकता हूं जिससे कंबाइन करके कुछ एपिक बनाऊं। तो दिस इज व्हाट आई मीन। ओ ये साउंड रचित भाई ने बनाया है मतलब। बार-बार क्यों चल रहा है? आपने देखा होगा म्यूजिक एंड ये सब कुछ। पूरा नाउ play कर दिया दिस इज व्हाट निशा भाई मेड। As you can see, not just the video idea, not just the video का execution कि like video में segment कैसे रखने हैं, निशा भाई ने actually में मेरा पूरा creativity copy कर लिया। ओ फक चैट, शिपरेक चैट सुन रहे हो ना, सुना ना तुमने? अब इस पूरी आर्ग्यूमेंट पे कह रहा है कि वो पार्ट में साउंड भी सेम है, पर निश्चय भाई की वीडियो तो उन्होंने एडिट ही नहीं करी। निश्चय भाई के पास तो एडिटर है, तो भोसड़ी के कैसे पार्ट उठा लिया? ये तो जिंजर लैड ने एडिट करी है, पर फक जिंजर ने एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड पे निश्चय भाई की एडिटिंग कर दी और एलिगेशन डाल रहा है जो वीडियो निश्चय भाई ने एडिट ही नहीं करी। सेकंड तो एक्चुअली में मेरा पूरा प्रोजेक्ट कॉपी करने की बातचीत है, नॉट कॉपी करने की। व्हाट आई एम सेइंग कि मेरी चीज मुझसे पहले ही अपलोड कर देना, तो मैं समझ नहीं आएगा। वेलकम टू द सेकंड लाइक पूरा रॉबरी वाला चीज। ये स्टार्ट होता है मेरे माइनक्राफ्ट एरा पे। मैं माइनक्राफ्ट की वीडियोस बनाता था, एंड द रीजन आई वाज पॉपुलर इन माइनक्राफ्ट बिकॉज़ ऑफ माय क्रिएटिव आइडियाज लाइक प्रैंकिंग माय ब्रदर, ट्रोलिंग टेक्नो गेमर्स, लाइक ट्रोलिंग टाइप की वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत पॉपुलर थी। मैं कभी भी माइनक्राफ्ट में एक बहुत अच्छा प्लेयर नहीं बनता था, मैं हमेशा से लेकिन एक बकचोद बंदा बनता था इन माइनक्राफ्ट जब मैं माइनक्राफ्ट की वीडियोस बनाता था। तो लोग ना हमेशा एक चीज बोलते थे कि रचित के आइडियाज आर रियली गुड, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक हफ्ता लेके ना मैं अपने आइडियाज को बहुत सोचता था, और मेरे पास एक आइडिया आया था कि मैंने निशा भाई तो वीडियोस बनाते हैं साथ में, मैंने टेक्निकल प्रैंक किया अपनी वीडियो में, लेट्स डू समथिंग जो कि बहुत यूनिक हो और लोगों को बहुत पसंद आए। माइनक्राफ्ट की वीडियोस में तुम्हें एक चीज बता दूं, माइनक्राफ्ट की ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जो पहले ना बनी हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रचित भाई की यूनिक आइडियाज हैं, तो रचित भाई ने खुद लिखे होंगे ना ये आइडियाज। ये देखो, आई ट्रोल टेक्नो गेमर्स विद कंफ्यूजिंग माइनक्राफ्ट मॉड 23 जनवरी 2021। स्कैपी आई ट्रोल विद अ कंफ्यूजिंग माइनक्राफ्ट मॉड। टाइटल अबे ये तो इंस्पिरेशन है। देखो डाला ना, थैंक्स टू स्पाइफी फॉर द रिसोर्स पैक,
चेक हिम आउट, उसका लिंक भी नहीं डाला है। कंटेंट स्पेस में ना ज्यादा कंटेंट बचा नहीं है, मतलब हर कोई एक दूसरे के, मतलब तुम कोई वीडियो देखोगे किसी की, वैसी वीडियो किसी ना किसी ने बना ही रखी होगी चैट, तो तुम इसमें रोने लग जाओगे या कि मेरे से चुरा ली, जब तुम्हारी खुद की ही वीडियो ऑलरेडी किसी से इंस्पायर्ड है। फकरी है ब्रो, कर रहा है जैसे कि उसके वीडियो का पार्ट डाल दिया है पूरा पूरा कॉपी कर दी मेरी मैंने माइनक्राफ्ट में डब्बे लगा के एक बहुत बड़ा टावर बनाया था, इन्होंने मेरा टावर कॉपी कर दिया। निश्चय भाई के साथ मैंने वो वीडियो शूट करी, निश्चय भाई को वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया था। आई वाज लाइक कि हां भाई, निश्चय भाई ने मेरे से परमिशन भी नहीं ली, निश्चय भाई ने मेरे को बोला रचित मैं अपने चैनल पे भी डाल रहा हूं। आई वाज लाइक कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे एक एरा था लेकिन मितपैट भाई और निश्चय भाई साथ में वीडियोस बनाते थे, आपको याद होगा, ठीक है। और ऐसी चीजें बहुत कॉमन है, इसमें मुझे बुरा भी नहीं लगता अगर किसी को साथ में वीडियो डालनी है, तो बहुत अच्छी चीज है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। पर ऐसी चीज में होता क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी के साथ कॉलेब किया है तो मैं रात के 8 बजे वीडियो डाल रहा हूं, वो भी रात के 8 बजे वीडियो डालेगा, साथ में हम वीडियो डाल रहे हैं, दैट्स अ कॉलेब। निश्चय भाई ने बोला मुझे वीडियो डालनी है, पहले तो आई वाज लाइक यार बट ये वीडियो मैन तो मेरे चैनल का ही है, लाइक क्योंकि इसमें तूने ऐसा बोला रचित? मैन तो पूरा वीडियो आइडिया ही लाइक वैसा वाला है, ठीक है। बट स्टिल लाइक कि हां कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा उस चीज का, ठीक है। बस ठीक है डाल सकते ना साथ में, कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट डे निश्चय भाई ने वो वीडियो डाल रखी थी, मेरा आइडिया जो मैंने एक हफ्ते के लिए सोचा था, मेरी एग्जीक्यूशन, मेरा होल ब्रेन, मेरा होल क्रिएटिविटी, निश्चय भाई ने मुझसे पहले वो वीडियो अपलोड कर दी। और फक, तो रचित मेरे भाई, तूने निश्चय भाई को बोला नहीं एक भी बार कि यार मत डालो, या तूने उनको बताया? क्योंकि भाई मैं भी कोलैब करता हूँ, मैं भी कभी कभी पहले डाल देता हूँ, मैं भी कभी कभी बाद में डालता हूँ। कुछ वीडियोस है होती हैं इसमें जिसमें वो कहते हैं मतलब बाद में डाल देना, मैं बाद में डाल देता हूँ। मेरे साथ तो एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है, पर मान लो अगर मैं किसी क्रिएटर के साथ कोलैब कर रहा हूँ और हम लोग सेम गेम खेल रहे हैं, तो ये ऐसा होता है कि पहले ही डिस्कस हो जाता है वो कि भाई सुनो कल ना साथ में डालते हैं। पर अगर मैं ये कभी बात किसी को कह ही नहीं रहा हूँ, दोनों ने एक ही गेम खेल लिया, हम दोनों ने मैंने इसको बोला ही नहीं कि यार आयुष मेरे से पहले मत डालियो, ठीक है। मैं बोलूंगा कि पहले मैं डालूंगा फिर तू डाल लियो या साथ में डालते, मैंने ये बात बोली नहीं। मेरा एडिटर 10 दिन ले रहा है, इसके एडिटर ने 2 दिन ले लिए, तो ये तो डाल देगा ना। अब अगर इसने डाल दिया और मुझे अगर रचित, तेरी पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तेरे को ये 4 साल पुराने बात ना तेरे को दिल में बुरी लगती थी, पर तूने कभी उस वक्त बोला नहीं क्योंकि तेरी गांड में गूदा ही नहीं था, और तू अब बज रहा है। भाई अगर तू इतना भाईचारा बड़ा भाई बोल रहा है, तो तू 4 साल से लेके ये दिमाग में तेरी बात थी ना, तूने 4 साल से अपने दिल में ये बात रख रखी थी, ग्रजेस थे तेरे अंदर जो तू एक साथ निकाल रहा है, तो बड़ा भाई कहां से? तभी बोल देता बहन चूत, वीडियो बना देता, तभी वहां की चूत, मेरी कॉपी कर दी, मेरी कॉपी कर दी। तूने बड़ा भाई माना कैसे अगर तेरे दिल में गिले शिकवे हैं? मुझे ये बताओ ना, ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। तू पहले कह रहा है कि ऐसा चलता है गेमिंग इंडस्ट्री में, फिर कह रहा है मेरे साथ बुरा हुआ है, फिर कह रहा है सब करते हैं, फिर कह रहा है मेरे साथ बुरा हुआ है, फिर कह रहा है आई डोंट माइंड इट, बट ब्रो यू क्लियरली डू। टाइम पे आप उस टाइम पे 25 साल के थे भाई, 25 से 26 साल के, व्हाटएवर जो भी आपका उम्र था, यू मेड मी फील ब्रो माय हैंड इज शेकिंग राइट नाउ, व्हाट आई एम टेलिंग यू ब्रदर। आपने मुझे उस टाइम पे इतना बुरा फील कराया था कि लाइक नो यू हैव स्टोल माय वर्क, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग यू समथिंग, एंड उस प्रोजेक्ट पे मेरे मम्मी पापा भी देख रहे हैं, मैंने इतना खर्चा किया है, ठीक है। दैट वाज लाइक अगर कुछ भी हुआ तो मैं तो बर्बाद हुआ पूरा ऐसे करके, ठीक है। आई हैड नो चॉइस टू कॉल समवन जो कि मेरा दूसरा बड़ा भाई जैसा है, व्हिच इज फिंग। मैंने फिंग को कॉल किया, स्ट्रीम में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा किसी को क्या करना है। आई कॉल्ड फिंग भाई, मैंने बोला भाई आई हैव नो अदर ऑप्शन बट आई एम डूइंग दिस स्ट्रीम, आई वांट यू टू कम बिकॉज़ मेरा स्ट्रीमिंग में लाइक देयर वाज सम लाइक आई थिंक यू गुड, आप आ जाओ ये स्ट्रीम में, ठीक है। फिंग न्यू समथिंग इज फक्ड ब्रो, इसीलिए आप देखोगे कि जब स्ट्रीम हो रहा था उसके बीच में फिंग भाई आई, एंड उसके बाद उन्होंने वो स्ट्रीम का पार्ट किया, और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट किया, आप वो स्ट्रीम पे जाके देख सकते हो। द थिंग इज दैट निश्चय भाई से मुझे अपॉलॉजी तक नहीं आया था, यू अंडरस्टैंड, एंड अब मेरे को अंदर से इतना बुरा फील कर रहा था कि मैं फिंग भाई को कैसे बताऊं कि द रीजन मैंने उनको इनवाइट किया है बिकॉज़ दूसरा बंदा मना कर दिया। तूने तब क्यों नहीं बोली भाई, तूने ये बातें तब क्यों नहीं बोली? दैट्स द पॉइंट। तेरे साथ सही हुआ हो या गलत हुआ हो तो बाद की कॉन्वो है। I'm confronting you, कभी मैंने आपके मुंह के सामने ये सारी चीजें कन्फ्रंट करनी पाई। राइट नाउ यू डोंट फॉलो मी, आई डोंट फॉलो यू, ठीक है। इट्स टाइम टू फकिंग कन्फ्रंट मैन। आई डोंट वांट लाइक आपके फ्यूचर में आपके बारे में कोई भी रिग्रेट, कोई भी मन में वो रखूं, इसलिए मैं सारी चीजें आज निकालने की कोशिश कर रहा हूं। और जो भी मैं बोल रहा हूं अक्यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ये सारा आपको भी पता है, प्रूफ दिखा रहा हूं मैं सारे, ठीक है। इसके बाद जो है निश्चय भैया फुकरा भाई एकदम डर गए हैं, प्रूफ लेके आए, ओह माय गॉड। आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैं और निश्चय भाई हैं, ही ऑलवेज यूज्ड टू लाइक नो मेक फन ऑफ मी, ठीक है। और मैं उस चीज को बुरा नहीं लेता था, मैं सोचता था वो मेरे बड़े भाई, मैं छोटे भाई, ठीक है, ऐसे सोचता था मैं। और मैं छोटा था उस टाइम पे, मैं पूरे ग्रुप में सबसे छोटा था, उस कंटेंट क्रिएटर ग्रुप में, ठीक है, सबसे छोटा था मैं उम्र में, तो वो मुझे बुली करते थे और मुझे वो फनी बुली लगता था, लेकिन मस्ती मारना लगता था मुझे, और मुझे कभी उस चीज में पैसा लगा नहीं, ठीक है, इट्स ओके। बट कभी कभी थोड़ा ओवर हो जाता था तो मैं बोलता था कि भाई यार मुझे भी बुरा लगता है, वो तो मैं भी इंसान, कि आप बस मेरे ऊपर ही टारगेट कर देते हो भाई, इतनी सारी चीजें बोल देते हो, ठीक है। क्लिप्स है भाई इंटरनेट पे अवेलेबल, बट कभी भी मेरे मुंह से एक सिंगल भी जोक नहीं निकला होगा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे इसने बोला ना कि बुरा मान जाते, जोक मार, तो मेरी स्ट्रीम देखते हो ना, मैं तो खूब मजाक उड़ाता हूँ। मैंने तो निश्चय भाई पे फुल रोस्ट वीडियो बना रखी है, मैंने तो स्काउट भाई पे भी बना रखी थी। तुम समझ रहे हो, मतलब जो चीजें इसको बॉदर कर रही हैं वो नॉर्मल होती हैं, वो समझ रहे हो, वो कुछ चीजें नॉर्मल होती हैं। जब दो दोस्त रहते हैं एक दूसरे के खिंचा पिटी तो करते ही हैं। बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था एंड्रो भी और मेरा वाला, अभी निश्चय भाई के चैनल पे वीडियो है नहीं, ठीक है। जब मैं ये बनाता तब नहीं थी, मेरी वापस आ गई, आई एम नॉट श्योर। उसमें निश्चय भाई ने बहुत मस्ती मारी थी भाई, बहुत मस्ती मारी थी मेरी और एंड्रो की, ठीक है। मेरे ऊपर बहुत जोक मारे थे, तब उनको फ्रेंडशिप नहीं दिखी थी प्राइवेट। तो अगले दिन क्यों नहीं लाइव करी, अगले दिन क्यों नहीं बोला? यही तो भाई मेरा यही पॉइंट होता है इन वीडियोस से यार। अगर तुम्हें कोई चीज बॉदर कर रही होती है तो तुम 2 साल बाद क्यों बोलते हो? ये जो कमेंट्री स्पेस है ना, ये मैंने छोड़ा ही किसी रीजन से था, पता है। ये बहुत भड़वी सी जगह है,
कमेंट्री क्रिएटर्स है ना जो एक दूसरे यूट्यूबर्स पे वीडियोस बनाते हैं, भाई 3 साल बनाई है, मुझे मत ज्ञान चोद दियो उसके बारे में। तुम ना कुछ चीजें ऐसी बोल देते हो जो तुम्हें आगे जाके रिग्रेट होती हैं। ये बहुत ही मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कितनी खराब जगह है वो कमेंट्री की। और एक कमेंट्री क्रिएटर जो आज तक ऐसे दूसरे यूट्यूबर्स को एक्सपोज या ऐसे करता है, वो जो खुश हो, मोस्टली तो बदल गए क्योंकि बदलना ही पड़ता है। ये स्पेस ही एकदम फ्रेजाइल है भाई। तुम ऐसी चीजें बोल देते हो जो तुम आगे जाके करते हो और तुम्हें फिर रिग्रेट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? यू मेड बहुत ज्यादा फन हम लोग का, लेकिन अगर मैं कुछ बोल दूं तो मैं फेक फ्रेंड बन गया। पता थिंग इज दैट मैंने कभी भी बोला नहीं है मैंने आपके बारे में, जितना मुझे पता है आई कांट फाइंड एनी क्लिप जहां पर मैं आपका मजाक बना रहा हूं या कुछ बना रहा हूं। पर किसने बोला ये यार? ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे उन्होंने बोला था कि भाई अगर तू हमारा मजाक उड़ाएगा तो तू फेक फ्रेंड होगा। ये बातें किसी ने बोली नहीं है, ये तेरे मन की बातें हैं। और ये अपनी पूरी वीडियो में इस ऑडियंस को गाली दे रही है। ये मैनिपुलेट ऐसा कर रहा है कि वो लोग गाली दे रहे हैं। इसको मन में कुछ बात लगती है, ये मैनिपुलेट करके बोल ऐसा रहा है जैसे उन्होंने बोली हो। बस सेकंड चीज आती है फुकरू भाई आपके लिए तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है भाई। आप जो है ना भाई, मैं बता रहा हूं भाई, ओ माय गॉड, मुझे पहले पीने दो भाई। फुकरू भाई आपके लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके? आप जानते हो लेकिन आपके करियर को बात करने में ना मेरा बहुत बड़ा हाथ है। ये चीज आपने एक्सेप्ट करी, आपके बड़े भाई ने भी एक्सेप्ट करी। कितना गूफी एक्ट कर रहा है, जानबूझ के गेटोरेट पी रहा है। गूफी हार्ड एक्ट कर रहा है, हार्ड। भाई मुझे बोलते हैं निश्चय भाई कि रचित इन गेमिंग कम्युनिटी ना अभिषेक को अगर कोई बहुत ज्यादा फेवरेट है रचित तो वो तू है। और मैं बहुत खुश होता है इस चीज से कि लाइक ओ आई एम वेरी भाई अच्छा लगा कि लाइक ऐसे करके। और उसके पूरी सिंगल मिला के बैठता था। लाइक क्रिएटर्स बट फाइट वाली वीडियो एग्जैक्टली लाइक कॉपी करके डाल दी थी आपने। एक और पार्ट इसका डाला था, दिला लेता था भाई। तो हिला ही भाई लेता होगा। यार चल ठीक है, इसको कहने दो को भाई। पर यार लोग कोई वीडियो बनाता है तो सभी बनाते हैं ना फिर ट्रेंड पे, अगर पॉपुलर होता है तो ट्रेंड। अभी तुम किसी इवेंट पे गए, वहां पे दोनों बंदे ने व्लॉग बनाया तो दूसरा कह थोड़ी सकता है कि भाई तूने क्यों बना दिया, बहनचोद मेरा व्लॉग था ना, मैं कर रहा हूँ इधर। नहीं ना, पे एलिगेशन लगता है कि आप कॉपी करते हो भाई। मैं आपको एलिगेशन इसलिए लगता है आप कॉपी करते हो। मैं सच बताऊं, आपको लगता है कि आप इंस्पिरेशन करके बना रहे हो एंड लोग को बस बुरा लग गया, बट नहीं, दिस इज माय वीडियो ऑफ जस्ट ड्रॉ, दिस इज योर वीडियो ऑफ जस्ट ड्रॉ। आप टाइटल्स थंबनेल सब कॉपी करते हो भाई। आप जो है ना लाइक सब चीज कॉपी करते हो भाई। मैं आपको कैसे समझाऊं ये चीज? आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस पास में कॉपी करी है, ठीक है, जिसमें मुझे कोई इशू है नहीं, टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं तो मुझे कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। मैं इन चीजों को इतना सीरियसली लेता नहीं भाई। लाइक फुकरू भाई चैट बहुत कॉपी करते हैं पास में, तो फुकरू भाई ने भाई अपना पूरा गेमिंग चैनल जो है ना बहुत अच्छे से मेरे पास पे बनाया था। बहुत सारी वीडियोस है जिनका मैं एग्जांपल दिखा सकता हूं, बट बस ओके। बहुत सारे लोगों ने बोला कि फुकरा भाई आपकी स्ट्रीम में आए थे भाई, फुकरा भाई आपके कबड्डी स्ट्रीम में भी आए थे भाई, और देखो आपने उनके साथ ऐसा किया। काफी अच्छी चीज बोली भाई तुमने। एक और चीज दिखा कि फुकरू भाई ने आपको 50,000 रुपए भेजे थे, 45,000 रुपए भेजे थे। अब मैं कुछ पता नहीं भाई तुम लोग को, ठीक है? प्लीज बी रेडी ऑन द पांडा गेम भाई। भाई आपको याद है आपने कितने बार मेरा मजाक बनाया है, ठीक है? आपको पसंद नहीं, आपको कोई मिस्टर बीस्ट बोले, ठीक है? भाई मुझे आइसो स्पीड कॉपी बोलने में कभी भी लाइक वो नहीं करते। मैं स्ट्रेट ऊपर फुकरा भाई मेरे ऊपर ये जोक्स मारने में कभी प्रॉब्लम नहीं करते, मुझे ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं करते, ठीक है? एंड मुझे ये सारी चीजें झेलनी चाहिए बिकॉज़ इज माय फ्रेंड एंड फ्रेंड्स में ये सारी चीजें चलती हैं। बट मैं कुछ बोल दूं तो फुकरू भाई को अच्छा नहीं लगता। यू नो फुकरू भाई मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने और आपसे मांगा क्या किया, मैं एक बार गिना देता हूं आपको। आपने पहली बार वीडियो बनाई थी लाइक कुछ तो वो हाइड एंड सीक वाली, उस टाइम मैं भी गया था इस हाइड एंड सीक वाली में। पर जब मेरे को अभिषेक भैया का मैसेज आया था कि यार ये हाइड एंड सीक वाला है, तुम लोग आओ, तो हम लोग भी मुंबई में नए नए आए थे, हमारा पहला साल था इनफैक्ट मुंबई में, तो हमारी भी फुल गांड टाइट थी यार कि कैसे खर्चा करेंगे, कैसे जाएंगे दिल्ली तक। पर उन्होंने बोला कि यार आ जाना, अगर हो सके तो प्लीज़ आ जाना, ठीक है? तो हमने बोला यार कि अगर हम फुकरा इंसान की वीडियो में जाएंगे तो यार फ़ायदा तो हमारा भी है, तो हम चले जाते हैं। हम लोग तीन, मैं आदित्य वासु, हम तीनों गए थे, हमने ट्रेन की टिकट कराई, हम पहुंच गए दिल्ली। अब अगर मैं आज ये बात गिनवाने लग जाऊं फुकरा भाई को कि यार मैं तो आपकी हाइड एंड सीक वीडियो में आया था ना, मैं गिनाऊं आपको अभी जो मैंने आपको बिग बॉस में सपोर्ट किया है ना, गिनाऊं मैंने जो पोस्टर चिपकाए थे ना। मुंबई से मैं मेरे स्ट्रगलिंग डेज में यहाँ से वहां तक आया, मुझे मेरा फायदा नहीं दिख रहा था, मैं तो आपकी हेल्प करने आया था भाई। इसको ना किसी हेट कमेंट ने लिख दिया कि भाई तेरे को तो निश्चय ने बनाया है। भाई ये चिढ़ गया, ये कह रहा है ओ नहीं मेरा ना ईगो नुन्नू साइज का है, तुरंत हर्ट हो जाता है। नहीं मुझे उतना नहीं बनाया है, बस वीडियो में तो आया हूँ 3-4 उनके सबसे लोग लिख रहे तुझे बनाया, मैं तो बोल रहा हूँ ले बहनचोद बनाया है। अब और बनाएंगे वो तो हमें चुप तेरी क्या फर्क पड़ता है, बनम बहन के लंड। बट यू प्रीटी श्योर आईआईटी बाबा वाली मेरी स्ट्रीम में मैंने फोकस ट्राई किया था, ठीक है? फोकस देखी होगी फोकस के ऊपर जो मैंने डाली, या नहीं कोई मेरे चैनल से कंटेंट देखा होगा और वो स्ट्रीम से भी वो पार्ट मैंने कट कर दिया था। द पॉइंट इज वो पार्ट मैंने इसलिए नहीं कट किया कि भाई वो पार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। मुझे कॉल आया था भाई फुकरा भाई का और लिटरली मुझे एक्यूज कर दिया गया भाई कॉल पे, मुझे एक्यूज किया गया भाई कॉल पे कि रचित भाई आपको पैसे दिए भाई किसी ने, ऐसा बोलने के लिए, ऐसा लग रहा है हमें। तो अभी मैंने वो क्लिप बाय द वे अनएडिट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, वो जो फोकस वाला सेगमेंट था ना, उस सेगमेंट में क्लेम किया जा रहा था कि ये चाइनीज है, जबकि फोकस कंप्लीटली इंडियन मेड है। इसके लिए इशू था मेरी जान, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। अब मान लो तुम्हारे पे फोकस आई है भाई, तुम लोग कहते हो बेकार है, ये है, मत पियो, मत खरीदो, मेरे को पसंद आ रही भाई, सिंपल सी बात है ना, भाइयों की ब्रांड है, मैं अच्छी भाई प्रमोट करूंगा, क्या दिक्कत है? और मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, रचित को जो फोकस मिली थी, रचित तूने खरीदी थी वेबसाइट से,
नहीं ना, तुझे भेजी गई थी। मान ले ये है, इसने बहन तो ये पिलो की कंपनी बनाई है, तो ये इसने बनाई है, इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके 10-20 लाख रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है, क्लोथिंग कंपनी का आइडिया मान रहा हूं मैं, 10-20 लाख रुपए इसके खर्च हुए हैं। तो ये बोलता है कि यार मेरा दोस्त है क्रिएटर, तो मैं इसको दे देता हूँ, फ्री में बेचता हूँ इसके घर पे, ताकि ये प्रमोट करे और हेल्प हो। मतलब है ना, दोस्तों को बेचते हैं ना, दोस्तों को भेजी जाती है, तो ये मेरे को देता है। अब मेरे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। अब तुम मेरे को बताओ मैं स्ट्रीम पे क्या बोलूंगा? मैं स्ट्रीम पे ये बोलूंगा भाई ठीक ठाक है, ये ना ये प्रोडक्ट आया मेरे दोस्त का, ठीक ठाक है। अरे वाह, आप कितने अच्छे दोस्त हो मेरे, आपसे तो हाथ मिलाना चाहिए, आप बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। नहीं ना बहनचोद, अगर तेरे बड़े भाई ने तेरे को, उनकी एक ब्रांड आई है, चाहे तेरे को जैसी भी लगती हो, अगर तेरे को भेजी है घर पे, एड्रेस से भिजवाई है, तो द लीस्ट यू कैन डू इसकी, भाई ये फोकस की ड्रिंक आई है, इसको ट्राई कर लेना। क्रिटिक नहीं करने बोला तेरे को, क्रिटिसाइज मत कर, क्रिटिसाइज करने नहीं भेजी तेरे को, बड़े भाई ने तेरे को भेजी है ना, तेरे वर्ड्स हैं, तो क्रिटिसाइज नहीं मांग रहे बाबू, आपसे बस चाहते हैं कि आप बस प्रमोट कर लो, और मां चुदाई नहीं भी कर रहे हो तो अपने टेबल पे रखे रखो चुपचाप। तुम वहां पे जाके क्रिटिक करोगे तब हैंचोद कोई भी चिढ़ेगा भाई। मैं अपने दोस्त को अपनी ब्रांड में अपनी टी-शर्ट बना के भेजा, ये उल्टा बोलेगा तो मैं तो चिढ़ूंगा ना, बहनचोद मेरी नई ब्रांड है, अपने दोस्त को भेजी, वो उल्टा सीधा बोल रहा है, छूतिया है। अबे उनको क्रिटिक चाहिए ही होता, तो जो वहां पे लोग हैं यूट्यूब पे, तू अकेला तो क्रिएटर नहीं है, जो डेडिकेटेडली सिर्फ क्रिटिक करते हैं उनको भेजते हैं ना, तुझे क्यों भेजा क्रिटिक करने? अबे उनका इतना भी बुरा टेस्ट नहीं है। गाइस www.focus.shop जाके ट्राई करो, नहीं पीनी मत पियो, पीनी है पियो, मेरे को तो बढ़िया लगती है भाई। ये बोला कि टेस्ट बहुत अच्छा है भाई, इसका टेस्ट ओके है, खराब तो नहीं है भाई, इसका टेस्ट है, मैंने स्ट्रीम पे बोला है, पर 150 रुपए मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा है। 3 चीजें बोल गया, बता इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ओके ओके, खराब नहीं है। क्या बोल रहा है? मैं आपको बता रहा हूं भाई, आप 21 साल की लड़की के साथ ग्रजेस रखने की कोशिश कर रहे हो, आप समझ रहे हो? यू डोंट नो लाइक किसी का क्या फ्यूचर होल्ड करता है और क्या चीज बैकफायर कर सकती है, जस्ट बिकॉज़ समवन इज नॉट दैट, इतने नंबर्स नहीं ले रहा, आप रचित सिर्फ अनफॉलो किया है यार, क्या हो गया? फ्यूचर कहाँ पहुंच गया भाइयों, ये इंस्टा पे अनफॉलो किया है रचित, इट्स ओके मेरे भाई। रचित मैं फॉलो बैक कर लूं तेरे को, विल दैट मेक यू फील बेटर? आप जब मैं डिप्रेस था, जब मैं 2 महीने के लिए गायब था, तब भी आपने मुझे मैसेज नहीं किया था, तो मुझे आप एलिगेशंस लगाना बंद कर दो, चाहे आप मुझसे कनेक्शन रखना चाहे ना रखना चाहे, आई एम फाइन विद दैट, बट स्टॉप विद दीस एलिगेशंस दैट आई एम अ फेक फ्रेंड एंड शिट। ब्रदर, you don't want to do that man, you don't want to do that, just because you're bigger, just because you have so much power doesn't mean कि आप उस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? डोंट बी दिस सेंसिटिव मैन, एंड कुछ प्रॉब्लम है जिसको आप इतने साल से जानते हो, प्राइवेटली बात करो, प्राइवेटली। मां की चूत, प्राइवेटली बात करो, तो तू एक घंटे की वीडियो क्यों बना रहा है? तू तो उनको बड़ा भाई मानता है, कॉल करके प्राइवेटली बात करता, अब खत्म कर, बंद कर, ये नहीं देखना है। क्या बोला इसने मुझे वापस? चैट ये बात पार्ट तो चैट तुम्हें सुनाऊंगा मैं, ठीक है? ये तो कोई स्क्रिप्ट नहीं कर सकता भाई, ये नेचुरल है, नेचुरल चूतिया आप ये देखो, ठीक है? डोंट बी दिस सेंसिटिव मैन, एंड कुछ प्रॉब्लम है जिसको आप इतने साल से जानते हो, प्राइवेटली बात करो, प्राइवेट। तो भोसड़ी के तूने तो वीडियो बनाई, उन्होंने तो अनफॉलो किया ना, कुछ पब्लिकली बोला थोड़ी, तूने पब्लिक स्टोरी डाल दी, तूने पब्लिक वीडियो डाल दी, भोसड़ी के तो सामने वाले को कह रहा है भाई कैसे चैट, ये कैसे? एंड इन द एंड आई विल से कि ड्रिंकिंग अल्कोहल डजंट मेक यू अ बैड पर्सन, और ड्रिंकिंग अल्कोहल से कोई गलत इन्फ्लुएंस भी नहीं होता। अगर इन्फ्लुएंस सही में हो रहे होते ना गलत, तो भाई निश्चय भाई का चैनल माइनक्राफ्ट एंड GTA 5 की वीडियो से बड़ा हुआ है, माइनक्राफ्ट में निश्चय भाई पिग एंड काउ को मारकर मीट खाकर जिंदा रहे। चलो, दारू इज नॉट अ बैड इन्फ्लुएंस, बट मेरे जो नेबर में ना दारू पी के जो बंदा है वो अपनी बीवी को मारता है, दैट इज वेरी मच जस्टिफाइड भाई। पर ये क्या बात है ना, इसमें निश्चय भाई का नाम लाना ही था। इसको दारू पीना गलत इन्फ्लुएंस नहीं है, पर निश्चय भाई जो माइनक्राफ्ट में करते हैं तो वो अबे ना, ये क्या टारगेट क्यों कर रहा है? मतलब बिन मतलब क्यों एग्जांपल दे रहा है ये? ब्रो दिस गाय इज सो फक्ड भाई। सोचना फुकरा भाई सुबह उठ रहे हैं और कोई उनको बस इतना ज्ञान दे रहा है बिन मतलब। फुकरा भाई सो के उठ रहे हैं, अल्कोहल पीना बैड इन्फ्लुएंस नहीं होता, पर किसी ने बोली नहीं, ऑडियंस कह रही है, उनको बोलना डायरेक्ट ऊपर ही एड्रेस कर रहा है। क्या है भाई ये कसम से? यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर एक चीज बुरी नहीं होती, पिन पॉइंट करेंगे तो मैं 1000 चीजें पिन पॉइंट कर सकता हूं कि, पर नहीं, थैंक यू भाई। ये क्या बात है? ये पता है क्या बोला इसने एंड में, कि अगर पिन पॉइंट करा तो मैं 1000 पिन पॉइंट कर सकता हूं उनकी, मतलब अगर फैन बेस इससे लड़ता रहेगा तो ये उन पे वीडियोस, ये उनसे लड़ता ही रहेगा, इतनी सी बात है ये। मैं सिंपल सा बस रचित तेरे को इतना बोलूंगा कि देख मेरे भाई, तेरा ना दिमाग सड़ चुका है, तो डिल्यूजन है, तेरे को लगता है एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू, ऐसा नहीं है। जब फैंस तेरे से लड़ रहे हैं तो तू फैंस को जवाब देना, या इनफैक्ट जवाब ही ना दे, तू डायरेक्ट उन पे वीडियो क्यों बना रहा है? और ये 1 घंटे की वीडियो इतनी बकचोदी, इतना चूतिया क्यों हुआ है? क्योंकि इसको कर दिया है अनफॉलो। चैट मैं सोच रहा हूँ एक ड्रंक लाइव स्ट्रीम करूँ इस चैनल पे,
मैंने ना बहुत बड़े बड़े मैंने ना भुवन बाम को मैसेज किया है और मैंने ना किसको समय रैना को मैसेज किया है, पर गाइस समय रैना का ना सिर्फ 1 टिक आ रहा है व्हाट्सएप में, तो क्या मैं समय रैना पे वीडियो बना दूं? समय भाई मेरे को इग्नोर कैसे कर रहे हैं? मैंने उनकी एक वीडियो एडिट करी थी, तो अब उनको फेवर वापस देना पड़ेगा ना मुझे। वो फेवर रिटर्न कैसे नहीं कर रहे? क्योंकि मैं तो मेरे सारे रिलेशन ऐसे ही बनाता हूँ, गिव एंड टेक, ऐसे ही तो होता है रिलेशन। आप बड़े भाई हो, आप बड़े भाई की तरह रहो, बट मैं छोटे भाई के रोल नहीं निभाऊंगा। और बड़े भाई का रोल भाई इसने ही अपने आप से ही दे दिया होगा। निश्चय मैंने थोड़ी, मैं तेरा बड़ा भाई तो रचित निभाऊंगा मैं ऐसे। तेरी कबड्डी स्ट्रीम में आया हूँ, आज से तू मेरा छोटा भाई। ये रचित तेरे को एक फाइनल मैसेज देता हूँ कि ये चूतिया बातें मत कर अपनी स्ट्रीम पे, तेरी फुल गांड मार दी जाएगी। और प्लीज थोड़ा ब्रेक ले भाई, तू पागल हो गया है। यू नीड टू फील योरसेल्फ फर्स्ट बड़ी, ठीक है? और एक और बात यार रचित, बाली ट्रिप कैसी थी? सेट है ना कि बोलूं? चल मैच उदाओ, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी रचित जाके अपनी मैच उदाइए, आई डोंट गिव अ फक ब्रदर, बाय बाय, सी यू, डब्ल्यू इन द चैट, डब्ल्यू इन द चैट। करने आया था भाइयों, हम खाली बैठे थे, सोचा कि क्यों ना आज किसी की गांड मारी जाए। स्पैम करते रहो बैनम बहनचोद।